अब जो हम लोग चल रहे हैं लाइन और सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो लाइन और सर्कल में सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करते हैं, बाद में सारी चीजें हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन में ज्यादातर ना लाइन को हम y इक्वल टू mx प्लस c वाला ही लेके चलते हैं, जिसमें m क्या है, स्लोप है, c क्या है इसका, क्लियर सबको? चलो अच्छा आ जाओ। करने के लिए मना नहीं है, बट ठीक है ना, ये ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ है ना। स्टैंडर्ड में नहीं चल रहा, मैं नॉर्मल में चलता हूँ। स्टैंडर्ड में नहीं चल रहा, मैं जान का स्टैंडर्ड में अभी बात नहीं कर रहा। स्टैंडर्ड पे बात करूंगा तो इजी हो जाएगा, स्टैंडर्ड छोड़ के हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आइए बच्चा, इसका इक्वेशन है एस क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सेंटर ओ माइनस जी कॉमा रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस माइनस c। अग्री? यस सर। This is the line. This is the line. Second. A और B पे y इक्वल टू mx प्लस c। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पहले देखते हैं क्या क्या बनेगा। अब पहले इंटरसेक्शन पॉइंट तो y के जगह रख दूं यहाँ पे। yes, sir, अच्छा, इस c को और इस c में प्रॉब्लम हो जा रहा है तो इसको c डैश, इसको एक काम करते हैं, c1 c2 नहीं C1 C2 में कंफ्यूज हो जाओगे तुम। एक को D दे दो, एक को सर्कल भी स्टैंडर्ड d तो फिर x इंटरसेक्ट D उसको वहां पे करते हैं सर्कल का, ये स्टैंडर्ड 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2z इक्वेशन में फिर लास्ट में d लगा दो। एक काम करते हैं ना यार, सुनो ना, इसका छोट नहीं यार, इसमें तुम्हें गड़बड़ हो जाएगा, इसके C और इसके C में। सर उसको A ले लेते हैं ऊपर में। इसको कोई कांस्टेंट में दूसरा कांस्टेंट लेके चलो क्या, k ले लो, k ले लो सर, बेस्ट कांस्टेंट के ले लूं क्या? जस्ट इमेजिन, कभी कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। के ले रहा हूं यहाँ पे कांस्टेंट हम, क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे के लेना नहीं चाहिए हमें, रेडियस भी क्योंकि तुम्हारा पे पूरा का पूरा मैटर खराब हो जाएगा, क्योंकि आगे तुम्हें यहाँ पे के पे खेलना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन चलते हैं फिर भी। तो बाई की जगह रखो तो बच्चा, x स्क्वायर पहले हम इंटरसेक्शन की बात करने जा रहे हैं, तो आ जाओ दोस्त, एक्स स्क्वायर वाई के जगह mx प्लस c का प्लस 2f mx प्लस c प्लस k इक्वल टू 0। अग्री बच्चा? अच्छा, एक्स स्क्वायर m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mx c प्लस 2gx प्लस 2fmx प्लस 2fc प्लस k इक्वल टू 0। लिख देते हैं k इज द कांस्टेंट फॉर सर्कल, है ना, कांस्टेंट टर्म फॉर सर्कल, ठीक है बच्चा। एक काम करते हैं, अब मैं m में ब्रेक करता हूं। मैं किस में ब्रेक कर रहा हूं? m में। अब बोलोगे ऐसा क्यों सर? तुम्हारी मर्जी, तुम x में ब्रेक करके चलो। m में करने के बाद ये पता चल जाता है कि स्लोप मिल जाता है। स्लोप के टर्म में हम कहानी करते हैं, नहीं तो तुम्हें नहीं करना तो चलो मैं x में करूं, तुम्हारी जो मर्जी उसमें करो यार, मना नहीं है, दोनों में कर। हो गया कुछ? दोनों में। एक्स स्क्वायर कॉमन किया 1 प्लस m स्क्वायर प्लस x कॉमन किया 2mc प्लस 2g प्लस 2fm। g का बेटा? 2g अच्छा x, हाँ 2g c का 2fm। रुक जाए, एक बार कंफर्म कर लो। m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mx c, इसमें से x हटा mx c, यहाँ से भी यहाँ से भी 3 टर्म आ गया, ठीक है। यस सर। प्लस कांस्टेंट टर्म में c स्क्वायर प्लस 2fc प्लस k इक्वल टू 0, है ना। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक के लिए ये a, ये b और ये c, तो d की बात करना है। d क्या होना चाहिए? अगर ये 2 पॉइंट पे टकरा रहा होगा तो इसका d क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले इसका d निकालो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इस a b c में कंफ्यूज नहीं होने का, दीज आर फॉर क्वाड्रेटिक। बी स्क्वायर 2mc प्लस 2fm प्लस 2g का माइनस 4ac, c स्क्वायर प्लस 2fc प्लस k। ठीक है।
आइए आगे चलते हैं बच्चा। डी इज इक्वल टू 4m बी स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4f प्लस 4f स्क्वायर स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4g स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 8 m स्क्वायर एफ सी, हाँ या ना, पर ये आइडेंटिटी लग प्लस 8 fm जी, यही ना, प्लस 8 mgc 8 mgc। अग्री बच्चे, इधर आइए बच्चा, माइनस 4c स्क्वायर माइनस 8fc माइनस 4k प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। -8fc m स्क्वायर होना चाहिए ना। नहीं बेटा, मैं इससे ही पहले इसका कर दिया। अब इससे 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर एफ सी माइनस 4m स्क्वायर के। अग्री बच्चे, देखिए बेटा कट गया, ये भी कट गया, कोई पंगा यहां तक? बचा क्या क्या बच्चा? d इज इक्वल टू 4f स्क्वायर m स्क्वायर 4f स्क्वायर m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का और कोई कहानी, माइनस 4m स्क्वायर के हो गया। ये हो गया ना। m वाली कहानी करें मेरे प्यारे बच्चों, 8fmg प्लस 8mgc माइनस 4c स्क्वायर माइनस 8fc माइनस 4k। अब आपने मिस कर दिया शायद। प्लस 4g अच्छा 4m स्क्वायर के तो यहाँ लिख दिया ना बेटा। अरे 4g स्क्वायर। अच्छा 4g स्क्वायर है ना बच्चा। अच्छा अब बेटा अगर मैं तुम्हें बात करूं तो d इज इक्वल टू m स्क्वायर, 4 तो सब में कॉमन, यस सर 4 हटाओ और m स्क्वायर निकालता हूं अगर तो f स्क्वायर माइनस k प्लस 2 सर इधर m कॉमन निकाल लो। 2m कॉमन तो g एफ जी प्लस जी सी। अग्री? mg ले लो। हाँ m में लेनी है ना क्वाड्रेटिक। हाँ 2mg निकाल दो, 2mg निकाल दो तो f प्लस सी, यही ना। अच्छा माइनस सी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस के माइनस 2fc। अग्री ना? अच्छा अब d ग्रेटर देन 0 होना है, d ग्रेटर देन 0। याद करो बच्चों, सर आपने माइनस g स्क्वायर भी लिया। प्लस g स्क्वायर सर d को भी उसमें लेके कॉमन कर देते। हाँ वो पूरा कॉमन नहीं पूरा होगा। m में नहीं आता। हाँ आना आना थोड़ी सी बात करते हैं ना। देखो बेटा कभी भी d ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ये खुद क्वाड्रेटिक बन गया, ये खुद क्वाड्रेटिक भी है। और कुछ बच्चों को मैंने पढ़ाया है, वो तुम लोग को पढ़ाऊंगा। तुम्हें d क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। कोई भी क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 तब हो सकता है जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट जब नहीं 2 पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 कोई भी क्वाड्रेटिक। 2 पॉइंट पे नहीं करेंगे। सोचो ग्रेटर देन 0 चाहिए, क्वाड्रेटिक है। अक्षित क्या होना चाहिए? a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 और कुछ? हां और भी होता है। एक मिनट, कोई भी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 यानी ऊपर ऊपर से पार हो जाना चाहिए, या फिर ये नहीं पूरे नीचे नीचे से। नीचे नीचे से। अच्छा। तो रूट्स आर इमेजिनरी यानी उसका d स्मॉलर देन 0। अरे सर दो समझ गए। तुम लोग को अभी नहीं समझ में आएगा, मैं तुम लोगों से हिंट दे रहा हूं कि तुम लोग अभी क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा है। तो जब भी तुमसे बोला जाए क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन 0, इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज स्मॉलर देन 0। क्लियर? बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया a फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट m स्क्वायर का कोएफिशिएंट। फंक्शन जैसे मतलब पॉजिटिव होगा। क्या बच्चा? फंक्शन ये हमारा पॉजिटिव होगा ना। हाँ
यानी हमें इसमें डी ग्रेटर देन, देखो तुम्हारे बुक में जो है बेटा वो स्टैंडर्ड सर्कल पे किया गया, हम स्टैंडर्ड सर्कल पे नहीं खेल रहे हैं, स्टैंडर्ड पे खेलेंगे आसान हो जाएगा। जनरल पे बात कर रहे हैं पहले हम, समझ में आई बात? आइए, यानी इसमें 1 मिनट रुक जाओ दोस्त 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 2 मिनट रुको। ये क्वाड्रेटिक इसमें बना, इसमें ये क्या होना चाहिए सबसे पहले? ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं ना, कहीं गलत तो नहीं किया ना स्टेट हम लोगों ने कुछ? पक्का? एम स्क्वायर देख लेना, क्योंकि एम स्क्वायर का सिर्फ एक ही टर्म बचा है, ये वाला, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 भी इधर हो गया, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कट ही गया, 4m स्क्वायर ये कट गया, 4m स्क्वायर के एम स्क्वायर के फर्स्ट स्क्वायर वाला ही बच गया। ठीक है, तो देखो ये खुद ब खुद क्वाड्रेटिक में हो गया। अब मैं अभी बोल चुका हूं, तुम्हें चाहिए ये डी ग्रेटर देन 0 चाहिए, तभी इंटरसेक्शन की बात आएगी। ग्रेटर देन इक्वल होगा। अच्छा रुक जाओ, अभी 3 केसेस जाएंगे। पहला केस डी ग्रेटर देन 0, जब डी ग्रेटर देन 0 तो इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, अग्री? डी इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड या सेकेंड, यू कैन से दैट। वैसे सेकेंड को, क्योंकि लाइन होगा क्रॉस कर जाएगा तो दैट इज कॉल्ड सेकेंड, तो कॉर्ड करना कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। वैसे कॉर्ड भी बन सकता है, लेकिन लाइन है तो हम सेकेंड पे खेलेंगे। कॉर्ड तो सर लाइन सेगमेंट हो गया। हाँ, क्योंकि एक लिमिटेड हो गई लाइन। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तीसरा बच्चा डी स्मॉलर देन 0, कहां पे? नो इंटरसेक्शन, यानी नो इंटरसेक्शन मतलब क्या है? लाइन आउटसाइड द सर्कल, लाइन आउटसाइड द सर्कल। क्लियर हो? चलो पहले यहां तक लिख लो, फिर हम इसकी बात करने जाएंगे। अब मैं दूसरा एक और तरीका सिखा रहा हूं, सुनो। अब क्या करना था, दूसरा हम एक और तरीके से सीख सकते थे कि इससे अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते, क्योंकि देखो ये देखो थोड़ा सा तुम्हारा ज्यादा लेंदी हो रहा है, बातें मैं हर जगह कर रहा हूं, लेकिन क्या करना है इसमें मैंने रख दिया मान लो m, तो OM 3 केसेस बनेंगे इसमें। OM स्मॉलर देन r सेकेंड, हाँ या ना? OM स्मॉलर देन r क्या बन जाएगा? सेकेंड। क्लियर? OM इक्वल टू r क्या बन जाएगा? टेंजेंट। गुड। OM स्मॉलर देन r क्या बन जाएगा? सेकेंड। ग्रेटर देन r आउटसाइड द सर्कल। हम इससे भी कर सकते हैं, समझ में आई बात? सर तो जब आप बात कर रहे थे वो पहले किसके लिए बात कर रहे हैं कि डी ग्रेटर देन 0 होगा? नहीं, ये तो सब केस में एक कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम चल रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इस कॉन्सेप्ट में अब इसके बाद मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो वो थोड़ा सा तुम्हारे लिए ज्यादा लेंदी हो जाता है। आप समझे नहीं हो क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि आपने पहले ही बता दिया कि डी ग्रेटर देन 0 होगा, आपने क्या वैल्यू इसकी थोड़ी पता है कि डी की वैल्यू जो आई है हमारी ये इक्वल टू 0 या फिर स्मॉलर है। हाँ, तो अब इस पे खेलना पड़ेगा ना तुम्हें। इसके बाद फिर से एक क्वाड्रेटिक तुम्हें, तो डी भी एक तरीके से क्वाड्रेटिक बन गया, समझना। डी जो है यहां पे क्वाड्रेटिक इन एम के फॉर्म में बना है ना? तो अब इसको, अब ये जो चाहिए, तो भाई अब इसमें भी तुम्हें वही बात करना है, डी ग्रेटर देन रूट वाला बात किया, उसमें भी अगर क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन 0 तो उसका फर्स्ट टर्म ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0। तो अब उसमें उसका डी पे खेलूंगा, फिर मैं उस पे बात करता हूं। पहले यहां तक कर लो, पहले यहां तक लिख लो सबके सब। चलो